बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, माघ के महीने में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत को तिल चौथ का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विघ्नहर्ता की पूजा करने से सभी जीवन के विघ्न दूर होते हैं और संतान की रक्षा होती है। इस दिन तिल का और गुड़ का विशेष महत्व है। संकटों व दुखों को दूर करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान गणेश जी की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इसीलिए भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना जाता है। चंद्रदेव की पूजा के दौरान महिलाएं संतान के दीर्घायु और निरोग होने की कामना करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने के पश्चात पूजा के कलश को लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय कहें, चांद का उपवास किया, कुल में हुआ उजास, मैंने सुहागन ने पूज लिया, सह चौथ की रात। इस प्रकार 7 बार कहें। भगवान चंद्रमा की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी शाम 4:06 से शुरू हो रहा है और यह तिथि 18 जनवरी को सुबह 5:30 बजे समाप्त हो रही है। इसलिए यह व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा उदय का समय 9 बजे है। आइए सुनते हैं तिल चतुर्थी व्रत की कथा। 2 देवरानी जेठानी थी। दोनों अलग अलग रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। माघ महीने में संकट चौथ का व्रत आया। तब देवरानी ने संकट चौथ का व्रत किया और तिल कुट्टा बना करके भगवान गणेश जी को और चौथ माता को भोग लगाया। अब पूजा करने के कारण उसे बहुत देरी हो गई थी, इसीलिए वह खाना नहीं बना पाई। जब उसके पतिदेव रात को घर आए तो उन्होंने खाना बना हुआ ना देख करके उसे बहुत मारा। क्रोधित होकर और वहाँ से चले गए। घर से निकल जाने के बाद देवरानी बहुत दुखी हुई थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान बन गए थे, इसीलिए पीड़ा से कहराते हुए वह सो गई थी। अर्धरात्रि को भगवान गणेश जी घूमते घूमते उसके घर में आए और बोले, दरवाज़ा खोलो। वह वैसे ही बहुत दुखी थी, इसीलिए उसने कहा, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ, मुझसे उठा नहीं जाता है। गणेश जी अंदर आए, बोले, आज मैंने बहुत सा तिल कुट्टा खा लिया है, अब बताओ मैं घीसी कहाँ करूँ। वह वैसे ही पीड़ा से कहरा रही थी, इसीलिए उसने कहा, घर पड़ा है, किसी भी कोने कोने में जाकर कर लो। गणेश जी ने 4 कोनों में घीसी कर दी। उसके पश्चात बोले, अब मैं और कहाँ करूँ। वैसे ही पीड़ा से वो कहरा रही थी, इसीलिए उसने कहा, मेरे सिर पर कर लो। तो गणेश जी ने उसके सिर पर कर ली और वहाँ से चले गए। पतिदेव जब बाहर से वापस आए तो क्रोध शांत होने के बाद में अंदर आकर उन्होंने देखा कि घर के चारों कोने जगमगा रहे हैं। अपनी पत्नी की ओर गए तो उसका सर भी जगमगा रहा था। पति ने पूछा, ये इतना घर चमक कैसे रहा है। उसने आंखें नहीं खोली, वह आंखें बंद करते हुए ही बोली, हे पतिदेव, आपने मुझे इतना मारा था, इसीलिए मैं तो पीड़ा से यहाँ लेटी हुई हूँ। लेकिन एक कोई गणेश नाम का आया था, उसने यहाँ घीसी की होगी, इसीलिए बदबू आ रही है। पतिदेव बोले, अरे उठ, देख तो सही, तेरा सिर भी जगमगा रहा है
और घर के चारों कोने भी जगमगा रहे हैं। वह उठी और उसने देखा, तब बोली, आज चतुर्थी का व्रत था और भगवान गणेश जी ने मुझ पर कृपा की है, वही मुझ पर टूटवान हुए हैं। भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। अब दूसरे दिन वह जेठानी के घर काम करने नहीं गई, क्योंकि उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए थे। जेठानी सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक इंतजार करती रही, परंतु जब देवरानी नहीं आई तो अपने बच्चों को उसके घर भेजा कि जाओ देख के आओ, आज तुम्हारी काकी घर में काम करने के लिए क्यों नहीं आई हैं। बच्चे दौड़ते हुए गए और बोले, काकी आज घर पे काम करने क्यों नहीं आई, माँ ने ऐसा पूछा है। काकी बोली, बेटा मैंने बहुत दिन काम कर लिया है, अब मैं काम नहीं करूँगी, भगवान गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। बच्चे घर चले गए। जेठानी को जाकर बोला। वह दौड़ी दौड़ी आई और बोली, तूने ऐसा क्या किया कि तेरे घर में एक ही रात में इतने अन्न धन के भंडार भर गए। वह बोली, भाभी सा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो तिल चौथ का व्रत रखा था, भगवान गणेश जी की पूजा की थी, चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाया था, इसीलिए रात्रि को भगवान गणेश जी मेरे घर आए, मुझ पर प्रसन्न हुए और अन्न धन के भंडार भर दिए। इस प्रकार कहते हुए उसने सारी बात अपनी जेठानी को बता दी। अगले वर्ष जब तिल चतुर्थी का व्रत आया तो जेठानी भी देवरानी की ईर्ष्यावश अपने पति से बोली, आज मैंने तिल चौथ का व्रत किया है, आप जब शाम को घर आएंगे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी और आप गुस्सा होकर के मुझे मारना। पति बोले, ऐसे कोई मारा जाता है क्या, बिना गलती कैसे मारा जाए। उसने बोला, जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही करोगे, मैं पूजा करूँगी और आप आकर के मुझे गुस्से से मारेंगे और मैं लेट जाऊँगी। पति ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर के वो घर से बाहर चले गए। पत्नी ने शाम के समय पूजा की और खाना नहीं बनाया। भगवान गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया। पतिदेव शाम को घर आए। जैसा कि पत्नी ने कहा था वैसे ही एक मोटा सा डंडा उठाया और पत्नी को मारना शुरू कर दिया। पत्नी बोली, अब क्या आप मुझे मार ही डालेंगे, बस इतना ही मारना है। ऐसा करते हुए वह जाकर के लेट गई। अर्धरात्रि को भगवान गणेश जी उसके घर आए और बोले, दरवाज़ा खोलो। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, जो कोई भी है दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गणेश जी अंदर आए और कहा, आज मैंने तिलकुट्टा बहुत खा लिया है, अब बताओ मैं घीसी कहाँ करूं। उसने कहा, घर इतना बड़ा है, पूरे घर में कर लो। गणेश जी ने सभी तरफ घीसी कर दी। बोला, अब कहाँ करूं कि मेरे सर पे कर लो। गणेश जी ने उसके सर पे भी कर दी और वहाँ से चले गए। पतिदेव जब रात को घर आए तो उन्होंने देखा पूरे घर में बदबू आ रही है। पत्नी के पास गए तो उसका सर भी बदबू मार रहा था। उसने अपनी पत्नी को जगाया और बोले, तुम्हारे सर से बदबू आ रही है, पूरा घर बदबू मार रहा है। पत्नी बोली, आराम से ध्यान से देखिए, गणेश जी ने हीरे मोती किए होंगे और पूरा घर जगमगा रहा होगा। पति ने कहा, आंखें खोल और देख, पूरे घर में बदबू फैली है और तेरा सर भी गंदा हो रहा है। वह अचानक उठी और चारों तरफ देख कर के गुस्सा हो गई। दौड़े दौड़े वह अपनी देवरानी के पास गई और बोली, तुम ऐसा कौन सा जादू टोना जानती हो जो गणेश जी ने तुम्हारे घर में हीरे मोती किए और मेरे घर में बदबू। उसने बोला, भाभी सा, मैंने जो भक्ति की थी वो प्रेमवश और भक्ति से की थी, लेकिन आपने जो भगवान की भक्ति की वो लालच के कारण की थी, तो शायद इसी कारण से भगवान गणेश जी ने आपको ऐसा फल दिया है। उसी समय भगवान गणेश जी वहाँ उपस्थित हुए। जेठानी से कहा कि तुमने जो भक्ति की वो धन के लालच में की थी
और इसने जो भक्ति की थी वो प्रेम पूर्वक की थी। इसीलिए जैसी भक्ति वैसा फल तुम्हें मिला है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप जेठानी पर प्रसन्न हुए वैसे किसी पर भी मत होना, और देवरानी को जो फल दिया वैसा सभी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की पूजा के दिन हम चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा भी करते हैं, इसलिए उनकी कहानी सुनना भी अनिवार्य माना जाता है। आप भी यदि चंद्रमा की कहानी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय, चंद्रदेव की जय।